सावधान हो जाइए क्योंकि अगले 48 घंटे आपके घर और परिवार के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग की सैटेलाइट तस्वीरों ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ आग का गोला बरस रहा है तो दूसरी तरफ विनाशकारी तूफान की दस्तक हो चुकी है। आज की इस महावीडियो में हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर बिहार के पटना और राजस्थान के जैसलमेर तक एक-एक जिले की रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आपके जिले में कुदरत का कौन सा रूप दिखने वाला है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए राज्यों के मौसम की सबसे बड़ी सुर्खियां। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या समेत 40 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी। बिहार के पटना, गया और छपरा में आसमान से बरसेगी आग, पारा 47 डिग्री के पार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की आशंका। राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर में गर्मी ने तोड़ा 10 सालों का रिकॉर्ड। हरियाणा और पंजाब के अंबाला, लुधियाना और पटियाला में झुलस रही हैं फसलें। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मौसम का मिजाज बहुत ही खतरनाक बना हुआ है। राजधानी लखनऊ और उसके पड़ोसी जिले बाराबंकी में सूरज की तपिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा है क्योंकि पारा 44 डिग्री को पार कर गया है। अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी के इलाकों में भी गर्म हवाएं यानी लू का प्रकोप जारी है। अगर आप पूर्वांचल की तरफ बढ़ें तो आजमगढ़, बलिया और मऊ के जिलों में उमस भरी गर्मी के साथ साथ तेज पछुआ हवाएं चल रही हैं। वहीं पश्चिमी यूपी के मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में भी चिलचिलाती धूप ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आने वाले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश की कोई संभावना नहीं है। अब रुख करते हैं बिहार की ओर, जहां पटना, गया और जहानाबाद में गर्मी का सितम जारी है। बिहार के छपरा, सिवान और गोपालगंज में तापमान ने रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बिहार के उत्तरी जिलों जैसे पूर्णिया और अररिया में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन मध्य बिहार अभी भी लू की चपेट में रहेगा। झारखंड के रांची, जमशेदपुर और बोकारो में भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। यहाँ पहाड़ों के बीच बसे इलाकों में शाम को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन दिन का तापमान 40 डिग्री के ऊपर ही बना रहेगा। राजस्थान की बात करें तो यहाँ का मौसम किसी भट्टी जैसा महसूस हो रहा है। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। जोधपुर और पाली के जिलों में भी भीषण हीट वेव का अलर्ट है। गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट और सूरत में भी समुद्र से आने वाली नमी के कारण उमस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे लोगों को पसीने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कच्छ के इलाकों में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। मध्य भारत के मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल संभाग और भोपाल में सूरज के तीखे तेवर जारी हैं। रीवा और सतना के इलाकों में बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और बस्तर में बादलों की आवाजाही रहेगी, जिससे शाम के समय कुछ इलाकों में राहत मिल सकती है, लेकिन उमस से बचना मुश्किल होगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों में पानी का छिड़काव शाम के वक्त ही करें। पंजाब और हरियाणा के अंबाला, करनाल और लुधियाना में भी लू का कहर जारी है। चंडीगढ़ में भी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में चिलचिलाती धूप है, लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ के ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में भी शाम को मौसम सुहाना हो सकता है, जिससे पर्यटकों को थोड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, मौसम का ये महाबुलेटिन अभी जारी रहेगा। हम आपको दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके जिले की लाइव रिपोर्ट पढ़ूं तो तुरंत कमेंट में अपने जिले का नाम जैसे कि लखनऊ, बाराबंकी, पटना या जयपुर लिखें और ये बताएं कि आपके यहाँ अभी कितनी गर्मी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मौसम की सबसे सटीक खबर सिर्फ यहीं मिलेगी। धन्यवाद। अब विस्तार से बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र की, जहां सूरज की तपिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। आजमगढ़, मऊ और बलिया के जिलों में लू के थपेड़ों से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। देवरिया और कुशीनगर में उमस इतनी ज्यादा है कि रात के समय भी लोगों को चैन नहीं मिल रहा है। गोरखपुर और बस्ती मंडल के जिलों में प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि दोपहर के वक्त खेतों में काम करने से बचें, क्योंकि हीट स्ट्रोक का खतरा यहां सबसे अधिक देखा जा रहा है। जौनपुर और गाजीपुर में भी तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे बिजली की खपत बढ़ गई है और कई इलाकों में लो वोल्टेज की समस्या सामने आ रही है। बुंदेलखंड के इलाकों की बात करें तो झांसी, ललितपुर और बांदा में स्थिति और भी भयावह है। यहाँ का पारा 47 डिग्री को छू रहा है, जिससे जलस्तर नीचे गिर गया है और पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की किल्लत होने लगी है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मथुरा और हाथरस के ब्रज क्षेत्र में भी भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। मुरादाबाद और बिजनौर के इलाकों में हल्की बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन इससे गर्मी कम होने के बजाय उमस और बढ़ेगी। रामपुर और बरेली के किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सिंचाई केवल रात के समय ही करें।
बिहार की ओर रुख करें तो छपरा, सिवान और गोपालगंज के जिलों में लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में गर्मी के साथ साथ चमकी बुखार का खतरा भी बढ़ रहा है, इसलिए बच्चों का खास ख्याल रखें। भागलपुर और कटिहार के सीमावर्ती इलाकों में गंगा के जलस्तर में गिरावट आई है, जिससे सिंचाई की समस्या पैदा हो रही है। झारखंड के धनबाद और हजारीबाग में भी कोयला खदानों वाले इलाकों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। जमशेदपुर की स्टील सिटी में गर्मी ने लोगों का पसीना छुड़ा गया है। यहाँ के लोगों को अभी कम से कम 5 दिनों तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ अंचल में भी भीषण गर्मी का दौर है। इंदौर, उज्जैन और देवास में गर्म हवाएं चल रही हैं। ग्वालियर और चंबल संभाग के भिंड और मुरैना में पारा आसमान छू रहा है। राजस्थान के जिलों की बात करें तो सीकर, झुंझुनू और अलवर में भी रेगिस्तानी हवाओं ने तापमान को बढ़ा दिया है। नागौर और पाली के इलाकों में धूल का गुबार देखा जा रहा है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। अगर आप इन रास्तों पर सफर कर रहे हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि अचानक आने वाला अंधड़ आपकी गाड़ी को असंतुलित कर सकता है। गुजरात के राजकोट और जामनगर में भी भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, मौसम का ये महाबुलेटिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब हम आपको आपके गांव की वो लिस्ट दिखाने जा रहे हैं जहां अगले 24 घंटों में बिजली कड़कने के साथ भारी तबाही मच सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके ब्लॉक या आपकी तहसील का नाम लेकर वहां का हाल बताऊं, तो अभी कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखें, जैसे कि गोंडा, बहराइच या सीतापुर, और इस वीडियो को 10 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि आपकी वजह से किसी और का नुकसान ना हो। बने रहें हमारे साथ, क्योंकि मानसून की पहली बारिश की तारीख अब सामने आने वाली है। सब्सक्राइब करें और देखते रहें मौसम की सबसे बड़ी कवरेज। धन्यवाद। अब रुख करते हैं देश के अन्नदाता राज्यों यानी हरियाणा और पंजाब की ओर, जहां लू के थपेड़ों ने फसलों के साथ साथ आम जनजीवन को भी झुलसा दिया है। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में पारा 44 डिग्री के पार चला गया है। हिसार और सिरसा के इलाकों में तो स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि यहां रेगिस्तानी हवाओं का सीधा असर देखने को मिल रहा है। पंजाब के लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिससे कई ग्रामीण इलाकों में भारी बिजली कटौती की खबरें आ रही हैं। बठिंडा और फरीदकोट के किसान भाई अपनी मूंग और चारे की फसलों को बचाने के लिए बार बार सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन भीषण वाष्पीकरण के कारण खेतों की नमी मिनटों में गायब हो रही है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के मैदानी जिलों जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन ऊंचे पहाड़ी जिलों जैसे चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में अचानक बादलों का डेरा जम गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें, क्योंकि शाम के समय अचानक होने वाली ओलावृष्टि तापमान को 10 डिग्री तक गिरा सकती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू और मनाली में भी मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। यहाँ तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबरें आई हैं, जिससे यातायात बाधित हुआ है। अगर आप मनाली से लेह जाने वाले हाईवे पर हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि यहाँ अचानक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मौसम का बिल्कुल उल्टा रूप देखने को मिल रहा है। जहां उत्तर भारत गर्मी से जल रहा है, वहीं असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। असम के डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मेघालय के चेरापूंजी में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है, जिससे पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। अगर आप इन राज्यों में सफर कर रहे हैं तो मौसम विभाग की चेतावनी को हल्के में ना लें, क्योंकि अचानक आने वाला फ्लैश फ्लड आपकी जान मुश्किल में डाल सकता है। दक्षिण भारत की ओर चलें तो कर्नाटक के बेंगलुरु और मैसूर में प्री मानसून की बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है, लेकिन तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरई में अभी भी चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा में चक्रवाती हवाओं के कारण समुद्र में हलचल तेज हो गई है। मछुआरों को अगले 72 घंटों तक गहरे समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है। तेलंगाना के हैदराबाद और वारंगल में गर्मी और उमस का मिलाजुला असर देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को काफी बेचैनी महसूस हो सकती है। केरल के तिरुवनंतपुरम में मानसून की आहट तेज हो गई है और यहां बादलों की गड़गड़ाहट के साथ भारी बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। दोस्तों, इस महाबुलेटिन का ये भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन अगली वीडियो में हम आपको वो नक्शा दिखाएंगे जो बताएगा कि मानसून आपके शहर में किस तारीख को और कितने बजे कदम रखेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके तहसील का नाम लेकर वहां का सटीक तापमान बताऊं, तो अभी कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखें, जैसे कि सीतापुर, गोंडा या बस्ती, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भेजें जो पहाड़ों की यात्रा पर जाने वाले हैं, ताकि वे सुरक्षित रह सकें। सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मौसम की सबसे बड़ी खबर सिर्फ यहीं मिलेगी। धन्यवाद।